मौलाना आजाद की किताब कोट कर रहा हूं, इंडिया मीन्स फ्रीडम, जिसके उन्होंने आखिरी के 40 पेज कहते मेरी मौत के 30 साल बाद जारी किए जाए। उन्हें क्या पता होगा उनकी मौत के 30 साल बाद भी राजीव गांधी होंगे। उस पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा, कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी को उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने तैयार किया। चौथी बात कान खोल के सुनो, लियोनार्ड मोस्ले को 1960 में नेहरू जी ने इंटरव्यू में देते हुए कहा कि हम लोगों ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि हम थक गए थे, हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो रहा था। अगर हम अखंड भारत के लिए संघर्ष करते तो जेल जाने की स्थिति आती, हम जेल नहीं जाना चाहते थे। लियोनार्ड मोस्ले को दिए गए अपने इंटरव्यू में 1960 में द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश राज, पेज नंबर 260 जाके देख लीजिएगा। यार ऐसे मत बोला करिए भाई, मैंने तो 1888 से 2025 बता दिया भाई। पाकिस्तान ऑफिशियली कहता है कि पाकिस्तान बनाने की नींव सर सैयद अहमद ने रखी और कायदे आजम ने उसके आधार के ऊपर बनाया। पाकिस्तान तो कहता 712 में बना और ये कहते हैं 1936 में। मतलब अजब बात है भाई। पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री में लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के साथ 712 में पाकिस्तान की नींव पड़ी, और ये आके अपना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। गौरी गजनी बाबर अपनी मिसाइलों के नाम रखता है और ये कहते हैं कि साहब हिंदू महासभा ने कराया। अब मैं बताना चाहता हूं 16 अगस्त 1946 जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उस समय बंगाल का चीफ मिनिस्टर कौन था जिसके साए हुकूमत में कत्लेआम हुआ? शाहिद हुसैन सोहरावर्दी। और उसके 16 दिन बाद 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वेबल के द्वारा शपथ लेते हैं, यूनियन जैक झंडे के नीचे ट्वीन की निष्ठा की शपथ लेते हैं और फिर लीग से कहते हैं हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब सुनिए, वही सोहरावर्दी जिसने कत्लेआम कराया वो पाकिस्तान नहीं जाता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस था। तो नेहरू क्या करते हैं, ये भारत सरकार को इन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री को लिख के भेजा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गलत मैसेज जाएगा इनकम टैक्स के नोटिस से, और ये भारत में ही रहेगा। और वो 2 साल में अपने सारे इनकम टैक्स के केसेस सेटल करके भाग गया और 5 साल बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। और वही सोहरावर्दी जिसके साथ जाकर नोआखली में महात्मा गांधी मिले। इसलिए मेरे भाई फिर दर्शकों से कहता हूं, एक एक फैक्ट वेरीफाई करिएगा।